गौरव का आप सभी को नमस्कार। गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा औसत का टॉपिक चल रहा था और औसत के अंदर हमने लगभग आधा औसत का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन औसत के कर चुके हैं वो हम 24 तक के क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम उससे आगे नई टाइप से हम क्वेश्चन चालू करना स्टार्ट करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों से क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों से बोला हुआ है कि किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो आप लोगों से बोला गया किसी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान दिया हुआ है वो औसत तापमान आपको दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों ने जैसे पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा था, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है मैं उनको बोलूंगा कि पहले वो पिछली क्लास देखें, उसके बाद इस वाली क्लास को देखें। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राशियों का योगफल हम कैसे निकालते हैं। राशियों का योगफल हम निकालते हैं औसत को राशियों की संख्या से गुणा करके। तो अगर मुझे औसत 40 दे रखा है, मैं पूछता हूं तीनों दिनों का कुल तापमान। तो अगर मैं औसत को राशियों की संख्या कितनी है 3 से गुणा करता हूं तो 40 तिया 120, 40 तिया कितना 120, यानी 3 दिनों का जो मेरे पास कुल तापमान आता है वो आता है 120 डिग्री सेल्सियस। आगे मुझसे क्वेश्चन में बोला गया है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। मुझे दे रखा है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। तो 41 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 123 डिग्री सेल्सियस। मैं आप लोगों से कहता हूं ऊपर वाली इक्वेशन में से मैं नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर देता हूं माइनस। तो जब मैं माइनस करता हूं तो ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये माइनस और ये भी क्या माइनस। मंगलवार से मंगलवार कैंसिल हो जाएगा, बुधवार से बुधवार कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों के पास यहां पर बचा सोमवार माइनस का बृहस्पतिवार और 120 में से 123 गए तो माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों से आगे बोला गया है यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो। बृहस्पतिवार का तापमान कितना है 38 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो सोमवार माइनस का 38 बराबर माइनस का 3, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो सोमवार बराबर माइनस का 3 और प्लस का 38। तो यहां से मेरे पास जो सोमवार का तापमान निकल कर आता है वो सोमवार का तापमान निकल कर आता है 35 डिग्री सेल्सियस और यही मेरा क्या होगा आंसर। और यही मेरा क्या होगा आंसर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, एक फॉर्मूला, उसको दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या अगर राशियों का योग निकालना है तो औसत को संख्या से क्या कर देते हैं गुणा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 26 आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 की तरह है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान दे रखा है 21 डिग्री सेल्सियस। तो मैं सीधा यहां पर टोटल लिखता हूं किस किस का, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान है 21। तो अगर 21 औसत है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया 63। इसी प्रकार आगे आप लोगों से बोला है कि मंगल, बुध व बृहस्पति का औसत तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस। तो मंगल, बुध और बृहस्पति 18 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 54। हम वापस वही काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर देते हैं माइनस। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, बुधवार से बुधवार कैंसिल। आप लोगों के पास आता है सोम माइनस बृहस्पति और मैं कहता हूं 63 में से 54 गया तो कितना बचा 9। 63 में से 54 गया तो कितना बचा 9। आपसे बोला है बृहस्पतिवार का तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पतिवार का तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस। तो सोम माइनस का 21 बराबर 9। तो यहां से जो आपका सोमवार का तापमान निकल कर आता है 9 + 21 कितना डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका क्या रहने वाला है आंसर। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस आपको
हल्की सी अप्रोच लगाना आनी चाहिए। तो जल्दी से एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी टाइप के ऊपर हम एक क्वेश्चन और उठा रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी चेंज कर दी गई है, उसका हल्का सा लेवल आपका बढ़ा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों से बोला है सोम मंगल बुध का औसत तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहां से टोटल तापमान निकाल लेता हूं तीनों दिनों का, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार। अगर औसत तापमान है इनका 32 डिग्री सेल्सियस तो 3 से गुणा किया तो 32 तिया 96, तीनों का टोटल कितना आ गया 96 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार आगे बोला है मंगल बुध व बृहस्पति का औसत तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। मंगल बुध और बृहस्पति औसत है 30, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। चलिए वापस हमारे पास जो हमने पिछले क्वेश्चनों में किया वही काम मैं आप लोगों से बोलता हूं। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस करा, मंगल से मंगल कैंसिल, बुध से बुध कैंसिल, आपके पास आया सोम माइनस बृहस्पति बराबर 6। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है 3/4। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का है 3/4, यानी यदि सोमवार का तापमान 4 है तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना निकल कर आता है 3। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 3/4 है, तो अगर सोमवार का 4, तो अगर मैं इसका 3/4 निकालता हूं तो बृहस्पतिवार का कितना आ जाता है 3। बृहस्पतिवार का कितना आ जाता है 3। मुझसे पूछा क्या गया है सोमवार का तापमान क्या होगा। मैंने पूछा यहां पर सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान का अंतर है 6 और अनुपात में अंतर कितना है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने के बराबर 6 के बराबर आपसे पूछा है सोमवार का। सोमवार की यूनिट है 4, तो 4 यूनिट कितने के बराबर 24 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर कितना जाता है 24 डिग्री सेल्सियस। केवल एक छोटा सा अंतर है पिछले क्वेश्चनों से कि यहां पर आपको रिलेशन दिया है सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान का, कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना भाग है 3/4। जल्दी से क्वेश्चन एक बार नोट कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्या है। मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप लोगों के पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर मैं इनके औसत की बात करता हूं, तो इनका औसत आपके पास कितना है 6। इनका औसत आपके पास कितना है 6। 3 संख्या मैंने इधर छोड़ दी, 3 संख्या इधर छोड़ दी, बीच का क्या होता है औसत। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैं प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देता हूं, मैंने बोला प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ देता हूं 4। और अगर मैं प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देता हूं तो मेरे पास संख्या क्या क्या आती है 3 और 4 7, 4 और 4 8, 9, 10, 11, 12 और 13। मैं पूछ रहा हूं 4 अगर मैं प्रत्येक संख्या में जोड़ रहा हूं तो जोड़ने के बाद जो नया औसत प्राप्त हुआ वो औसत कितना प्राप्त हुआ 10। यानी मैं कहता हूं यदि 7 संख्याओं का औसत 6 है और प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। वापस सुन लेना, 7 संख्याओं का औसत कितना है 6, प्रत्येक संख्या में यदि 4 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो मैं कहता हूं आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पुराना औसत कितना दे रखा है 6, कितना जोड़ने की बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 4, तो मैं औसत में यदि सीधा भी 4 जोड़ देता हूं तो मेरे पास नया औसत प्राप्त हो जाता है, वो औसत कितना है 10। इसी प्रकार अगर मैं बोलता हूं मैं इस संख्या को 2 से गुणा करता हूं, इस संख्या को 2 से गुणा करता हूं, इसको भी 2 से गुणा करता हूं और इसको भी 2 से गुणा करता हूं, यानी प्रत्येक संख्या को मैं कितने से गुणा कर रहा हूं 2 से। अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करता हूं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। मैंने पूछा अब औसत कितना, अब औसत कितना आया 12।
तो मैं कहता हूं यदि 7 संख्याओं का औसत 6 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया गया, तो मैं कहता हूं आप औसत को भी सीधा 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा कितना 12। अगर प्लस करने की बात कर रहे हैं प्लस कीजिए, गुणा करने की बात कर रहा है गुणा कीजिए, माइनस करने की बात कर रहा है माइनस कीजिए, और भाग देने की बात कर रहा है तो भाग दीजिए। तो मैं पुराने औसत में सीधा प्लस माइनस गुणा भाग करके क्या प्राप्त कर सकता हूं, नया औसत। या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, यदि किसी संख्या के औसत में 4 की वृद्धि हो रही है, ध्यान से सुन लेना, ये कॉन्सेप्ट आगे काम आने वाला है। किसी संख्या के औसत में यदि 4 की वृद्धि हो रही है, तो प्रत्येक संख्या में भी कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। प्रत्येक संख्या में भी कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। यदि किसी औसत का दुगना किया जा रहा है, यदि किसी औसत का दुगना किया जा रहा है, तो प्रत्येक संख्या भी क्या हो रही है, दुगनी। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया तो औसत में भी 4 जुड़ गया। अगर औसत में 4 जोड़ा जा रहा है तो प्रत्येक संख्या में भी कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। मैंने बोला अगर औसत को 2 से गुणा किया तो प्रत्येक संख्या भी कितने से गुणा हो गई, 2 से, और अगर प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया तो औसत भी कितने से गुणा हो जाता है, 2 से। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है कि 20 संख्याओं का औसत 83 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 83। यदि इनमें प्रत्येक में, इनमें का मतलब प्रत्येक में 18 और जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 83। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 18। और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ा जा रहा है तो मैं औसत में भी कितना जोड़ दूंगा, 18। और जैसे ही मैं औसत में 18 जोड़ता हूं, आपका आंसर कितना आ जाता है, 101। तो जो आपको नया औसत प्राप्त होगा वो औसत कितना प्राप्त होगा, 101। बस इतना सा आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है 15 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 17 कम कर दिया जाए तो औसत आप लोगों का कितना है, 42। मैंने बोला कम कितना कर रहा है, 17। अगर प्रत्येक संख्या में से 17 कम कर रहा है तो औसत में से भी कितना कम हो गया, 17। कम कर लीजिए, 12 में से 7 गए 5, कितना बचा, 3 में से 2 गए 1 गया 2, तो आपका नया औसत कितना जाता है, 25। बड़ा सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, 25 संख्याओं का औसत 132 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से भाग दिया गया तो नया औसत। 25 संख्याओं का औसत कितना है, 132। और मुझसे बोला प्रत्येक संख्या को कितने से भाग दिया गया, 11 से। तो मैं औसत को भी कितने से भाग देता हूं, 11 से। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं, 11 एकम 11, कितना बचा 2, 11 दूनी 22, तो आपका आंसर कितना जाता है, 12। तो आपका जो नया औसत होगा वो नया औसत कितना होगा, 12। चलिए, तो ये तो हमारे वो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन, इन कॉन्सेप्टों का यूज अभी हम आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों से बोला गया है कि 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 58 हैं। 10 विद्यार्थियों के औसत अंक आपके कितने हैं, 58। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैं इनके कुल अंक निकालूं तो औसत को किससे गुणा कर दूंगा, संख्या से। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं 10 विद्यार्थियों के कुल अंक। 10 विद्यार्थियों के कुल अंक, आपको औसत दिया हुआ है 58, और अगर मैं कुल अंक निकालूंगा तो 58 गुणा 10, यानी इनके कुल अंक कितने आ गए, 580। इनके कुल अंक कितने आ गए, 580। आगे बोला है एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त होते हैं। यानी उसके जो सही अंक थे, उसके जो सही अंक थे वो अंक आपके पास कितने थे, 70 अंक। लेकिन
उसे गलती से जो अंक प्राप्त हुए, वो गलती से अंक कितने प्राप्त हुए? 30 अंक। वो गलती से जो अंक प्राप्त हुए, गलती से अंक कितने प्राप्त हुए? 30 अंक। तो मैं पूछता हूं कि उसके अंकों को जोड़ने में कितने अंकों की गलती की गई। तो मैं सही में से गलत अंकों को घटा देता हूं, तो 70 में से 30 गए, मतलब 40 अंक उसके और आने चाहिए थे। अगर वैल्यू प्लस की आती है तो मतलब 40 नंबर उसके बढ़ने चाहिए, अगर वैल्यू माइनस की आती है तो उसके 40 नंबर क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि पहले उसके कुल अंक कितने थे? 580, लेकिन उसके कितने अंक और आने चाहिए? 40 अंक। तो मैं पूछता हूं उसके वास्तविक अंक, तो 580 उसे पहले से प्राप्त हैं, उसके 40 अंकों की गलती हुई थी, तो टोटल अंक कितने प्राप्त होते हैं? 620 अंक। मैंने बोला 620 अंक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं? 10 को। तो यहां से मैं इनका औसत निकाल लेता हूं, तो औसत आता है 620 बटे में 10, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हुआ, तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 62। आपका आंसर कितना आ जाता है? 62। तो उसका जो नया औसत, या फिर कह सकते हैं उसका जो वास्तविक औसत होगा, वो कितना होगा? 62। केवल बस यहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों से क्या बोला है? 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 हैं, तो वही काम 10 विद्यार्थियों के कुल अंक। 10 विद्यार्थियों के कुल अंक, तो इनका औसत आप लोगों को दिया हुआ है 65, और अगर मैं 65 को 10 से गुणा करता हूं तो इनके जो कुल अंक निकल कर आते हैं, वो कुल अंक कितने निकल कर आते हैं? 650। आगे आप लोगों से बोला है कि एक विद्यार्थियों को 30 के स्थान पर 80 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब उसके जो सही अंक हैं, वो सही अंक कितने हैं? 30 अंक, लेकिन गलती से उसे कितने अंक प्राप्त हो जाते हैं? गलती से उसे कितने अंक प्राप्त हो जाते हैं? 80 अंक, मतलब उसे अंक ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो मैं पूछता हूं उसको वास्तव में कितने अंकों की गलती की गई है? उसे वास्तव में कितने अंकों की गलती की गई है? तो मैं सही में से गलत को माइनस करता हूं, और 30 में से 80 घटाता हूं, तो मेरे पास आता है माइनस का 50। कितना आता है? माइनस का 50। यानी उसके 50 अंक क्या आने चाहिए थे? कम आने चाहिए थे। तो मैं बोलता हूं 50 अंक कम आने चाहिए, कितने में से? 650 में से। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं वास्तविक अंक। तो मेरे पास आता है 650 माइनस का 50, तो उसको वास्तविक अंक कितने प्राप्त होने चाहिए थे? 600 अंक। मुझसे औसत पूछा गया है उसका, तो औसत निकाल लेते हैं। 600 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो उसका जो औसत निकल कर आता है वास्तविक, वो औसत कितना है? 60। वही क्वेश्चन, पहले सही अंक ज्यादा थे, गलती कम की गई थी, इस बार सही कम है, गलती ज्यादा की गई है। अगर प्लस आ रहा है तो अंक जोड़ने हैं, माइनस आ रहा है तो अंक कम करने हैं। जल्दी से क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोगों से क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है 10 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। तो मैंने पूछा 10 छात्रों के कुल अंक। 10 छात्रों के कुल अंक, अगर औसत 72 है तो यहां से अगर मैं कुल अंक निकालता हूं तो कुल अंक कितने निकल कर आते हैं? 720। आगे मुझसे बोला है एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त होते हैं और एक को 30 के स्थान पर 50।
तो मैंने बोला अगर मैं पहले विद्यार्थी की बात करता हूं तो उसे अंक प्राप्त होने चाहिए थे कितने, 70, लेकिन गलती से प्राप्त कितने होते हैं, 30। गलती से प्राप्त कितने होते हैं, 30। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे विद्यार्थी की बात करता हूं तो उसे अंक प्राप्त होने चाहिए थे 30, लेकिन गलती से प्राप्त कितने होते हैं, 50। गलती से प्राप्त कितने होते हैं, 50। चलिए, तो मैं यहां से इनके टोटल करेक्शन निकाल लेता हूं। तो मैं बोलता हूं अगर मैं सही में से गलत को घटाता हूं तो 70 में से 30 गए 40, और 30 में से 50 गए माइनस के 20, और अगर मैं 40 में से माइनस का 20 घटाता हूं तो मेरे पास आता है प्लस का 20, यानी उसे 20 अंक और चाहिए होंगे। तो मैंने कहा अगर मैं यहां से वास्तविक अंक निकालता हूं, वास्तविक अंक, तो आपके पास आता है 720 और प्लस में 20, तो वास्तविक अंक आए कितने, 740। तो अगर मैं यहां से औसत निकालता हूं तो औसत आता है 740 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो उसका जो वास्तविक औसत होगा वो कितना होगा, 74। उसका वास्तविक औसत कितना होगा, 74। जल्दी से क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, और अब से आगे हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं औसत के अंदर, उनका लेवल बहुत अच्छा है और सारे क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। तो अब जितने भी हमारे क्वेश्चन चालू होंगे उन पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों से क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं। एक हॉस्टल में कितने छात्र हैं, 42 छात्र। 13 व्यक्तियों के प्रवेश लेने पर मेस का जो औसत खर्च है, ये आपको औसत खर्च दे रखा है, वो प्रतिदिन कितना बढ़ जाता है, 30 रुपए। अच्छा, यानी औसत नहीं है, यानी मेस का खर्चा ही 30 रुपए बढ़ जाता है, तथा प्रति व्यक्ति औसत खर्च 3 रुपए कम हो जाता है। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं मुझे 42 छात्रों का औसत खर्चा पता ही नहीं है, तो मैं आप लोगों से कहता हूं यहां पर जो छात्रों की संख्या है, यहां पर जो छात्रों की संख्या है, वो छात्रों की संख्या आप लोगों को कितनी दी गई है, छात्रों की संख्या आप लोगों को कितनी दी गई है, 42। मुझे नहीं पता प्रत्येक छात्र का औसत खर्च कितना है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं प्रत्येक का औसत खर्च। तो मुझे प्रत्येक का औसत खर्च नहीं पता, तो मैंने उसको क्या माना, x। अब मैं बात करता हूं इन सभी के कुल खर्च की। मैं क्या बात करता हूं, इन सभी के कुल खर्च की। मुझे पता है अगर राशियों की संख्या को औसत से गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, कुल खर्च। तो मैंने 42 को अगर x से गुणा किया तो मेरे पास कुल खर्च आ गया है 42x। कुल खर्चा मेरे पास कितना आ गया है, 42x। आगे मुझसे क्या बोला है, 13 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो पहले 42 व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति यहां पर और आ गए, तो अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 55। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 55। प्रत्येक व्यक्ति औसत खर्च 3 रुपए कम हो जाता है, यानी पहले अगर वो x रुपए खर्च कर रहे हैं तो अब 3 रुपए कम हो गया है, तो अब खर्चा कितना आ गया है, x माइनस का 3। और मेस का खर्च 30 रुपए बढ़ जाता है, तो प्लस का 30। तो मेरे पास टोटल खर्चा आ गया 42x और प्लस में कितना, 30। चलिए अब हम इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो 55 को x से गुणा किया तो मेरे पास कितना आया, 55x माइनस 55 दिया 165 बराबर 42x और प्लस में कितना है, 30। 55 में से 42 गया तो आपके पास बचा 13x बराबर 165 और 30 आपके हो गए 195। तो x बराबर 13 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो x की वैल्यू कितनी आई, 15। आप लोगों से पूछा है कैंटीन का वास्तविक खर्च, तो कैंटीन का जो वास्तविक खर्च था वो कितना था, 42x। कैंटीन का वास्तविक खर्च कितना था, 42x। तो यहां से मैं इसका खर्च निकाल लेता हूं, तो खर्च मेरे पास आता है 42x की वैल्यू है मेरे पास 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 63। तो आपका आंसर कितना आता है, 630 रुपए। आपका आंसर कितना आता है, 630 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अगर चलो एक बार वापस रिमाइंड कर लेते हैं। मुझसे बोला एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, 13 और आ गए, तो अब कितने हो गए, 55।
प्रत्येक व्यक्ति का औसत खर्च नहीं पता, x माना, लेकिन जब 13 व्यक्ति आ जाते हैं तो प्रति व्यक्ति औसत खर्च 3 रुपए कम हो जाता है, तो x से 3 रुपए कम हुआ x माइनस 3। कुल खर्चा निकाला, राशियों की संख्या को औसत से गुणा किया 42x, 30 रुपए खर्चा बढ़ रहा है तो 42x प्लस 30। आगे हमने केवल कैलकुलेशन करी है, x की वैल्यू 15 आई, खर्च था 42x, तो कितना आ गया आंसर 630। तो ये आपका क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। चलिए इसी के ऊपर चलो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में दे दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी हम आगे बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों से क्या कहता है। 6 व्यक्ति एक होटल जाते हैं, उनमें से प्रत्येक 5 ने यानी उनमें से 5 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए। तो मैं कहता हूं अगर प्रत्येक ने यानी एक व्यक्ति ने 40 रुपए खर्च किए तो 5 व्यक्तियों ने कितने रुपए खर्च कर दिए। मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर एक व्यक्ति ने 40 रुपए खर्च किए तो 5 व्यक्तियों द्वारा 5 व्यक्तियों का खर्च, तो अगर एक ने 40 किए तो 40 गुणा 5 यानी 5 व्यक्तियों का जो खर्च आया वो कितना आया 200 रुपए। और मुझसे बोला गया है कि छठा व्यक्ति सभी 6 व्यक्तियों के औसत से 50 रुपए अधिक खर्च करता है। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं मुझे 6 व्यक्तियों का औसत नहीं पता, तो जो औसत है 6 व्यक्तियों का उसे मैं क्या मान लेता हूं x। तो 6 व्यक्तियों का कुल खर्च मेरे पास आ जाता है 6x, राशियों की संख्या गुणा औसत। मुझसे बोला छठे व्यक्ति ने औसत खर्च से 50 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो मैंने बोला छठा व्यक्ति का खर्च, ऐसे लिख लेते हैं इसे, छठे व्यक्ति का खर्च। तो औसत कितना है x, कितने रुपए ज्यादा खर्च किए 50, तो कितना आ गया x प्लस 50। मैं आप लोगों से कहता हूं यहां पर 5 व्यक्तियों को खर्चा 200 रुपए, छठे व्यक्ति का x प्लस 50। तो अगर मैं बात करूं कुल खर्चे की तो कुल खर्चा आप लोगों के पास आता है x प्लस 50 और 200 कितने हो गए 250। अच्छा ये भी कुल खर्चा, तो कुल खर्चा बराबर कुल खर्चा x प्लस 250 बराबर कितना 6x। तो मैंने बोला 6x में से x माइनस हो जाएगा, 6x में से अगर x माइनस होता है तो कितना बचता है 5x बराबर 250। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आती है 50। x की वैल्यू आपके पास कितनी आती है 50। आप लोगों से पूछा गया है कुल खर्चा, आप लोगों से क्या पूछा गया है कुल खर्चा, तो मैं यहां से कुल खर्चा निकाल लेता हूं। कुल खर्चा कितना है 6x, तो 6 गुणा 50, तो जो यहां से कुल खर्चा निकल के आता है वो कुल खर्चा कितना निकल के आता है 300 रुपए। कुल खर्चा कितना निकल कर आता है 300 रुपए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अच्छा दोस्तों, ये था हमारा एक टाइप। अब हम चलते हैं अगले टाइप के ऊपर, और अगला टाइप आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला टाइप हम चालू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोगों से क्या बोला है, एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत भार 40 kg है। यदि
अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। तो बताइए अध्यापक का भार क्या होगा। एक कक्षा के 50 छात्र हैं जिनका औसत भार कितना है 40 केजी। तो पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सीधा करेंगे। मैंने बोला कक्षा के 50 छात्रों का औसत है 40, तो मैं आप लोगों से कहता हूं 50 छात्रों का कुल भार, 50 छात्रों का कुल भार, तो मेरे पास आता है संख्या गुणा औसत 2000 केजी। कितना आया 2000 केजी। मुझसे बोला यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए, तो मुझे नहीं पता अध्यापक का भार कितना है, तो मैं यहां से मान लेता हूं अध्यापक का भार। अध्यापक का भार मुझे नहीं पता, तो मैंने कितना माना x। अच्छा, मैं आप लोगों से बोलता हूं पहले कैंडिडेट कितने थे 50, अब कौन शामिल हो गया अध्यापक। तो मैंने बोला कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, पहले कितने थे 50, अध्यापक और आ गया है तो अब कितने हो गए 51। अच्छा, जैसे ही अध्यापक शामिल होता है तो औसत कितना बढ़ जाता है 1। तो मैंने बोला पहले जो आपको औसत दिया हुआ है, पहले जो आपको औसत दिया हुआ है वो औसत कितना है 40, औसत 1 बढ़ गया तो मैंने पूछा नया औसत। तो मैंने आप लोगों से पूछा नया औसत, तो पहले 40 था 1 बढ़ गया तो नया औसत कितना हो गया 41। मैंने पूछा कुल भार, कुल भार पहले कितने केजी 2000, बढ़ कितना गया x, तो टोटल कितना हो गया 2000 प्लस x। और मुझे पता है औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत कितना है 41 बराबर औसत बराबर राशियों का योग कितना है 2000 प्लस x, और राशियों की संख्या कितनी है 51। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 51 एकम 51, 51 चौके आपका होता है 204, 204 और 5 कितना हो गया 209, और बराबर में है 2000 और प्लस कितना x। तो 2000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2091 में से 2000 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 91 केजी। यानी जो अध्यापक शामिल हुआ है उसका भार कितना होगा 91 केजी। तो ये तो आपके बात हुई प्रॉपर बेसिक की, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। क्यों? अगर आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में हमें क्या बचाना होता है टाइम। तो अब हम इसका यानी दूसरा मेथड देखते हैं जो अप्रोच आपको सीधे एग्जाम में लगानी है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जब हमने क्लास चालू की थी उसके कुछ समय बाद, कि यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाता है तो औसत में भी उतने की वृद्धि होती है, और औसत में मान लीजिए अगर 1 की वृद्धि हो रही है तो प्रत्येक संख्या में भी कितने की वृद्धि होती है 1 की। मुझसे क्वेश्चन में बोला गया कि 50 छात्रों का औसत वजन कितना है 40, और औसत क्या होता है कि प्रत्येक को बराबर में बांटना। जैसे मैं बोलता हूं कि 3 व्यक्तियों का औसत खर्च है 10 रुपए, तो मतलब पहले ने भी 10 खर्च किया होगा, दूसरे ने भी 10 खर्च किया होगा और तीसरे ने भी क्या होगा 10 खर्च। मुझसे बोला 50 व्यक्तियों का औसत वजन है 40, यानी पहले का भी 40, दूसरे का भी 40, तीसरे का भी 40, चौथे का भी 40, इसी प्रकार 50 तक वजन कितना है 40-40 केजी। कितने विद्यार्थी थे 50। मुझसे बोला अध्यापक और शामिल हो गया, तो जैसे ही अध्यापक शामिल हुआ तो कैंडिडेट अब कितने हो गए 51, और पहले प्रत्येक का वजन कितना है 40 केजी। पहले प्रत्येक का वजन कितना है 40 केजी, प्रत्येक की बात कर रहा हूं। चलिए, मुझसे बोला अध्यापक शामिल हो गए, अब कैंडिडेट कितने हो गए 51। अध्यापक के शामिल होते ही औसत वजन कितना बढ़ जाता है 1, और मैंने बोला अगर औसत वजन 1 बढ़ गया मतलब पहले में भी 1 की वृद्धि, दूसरे में भी 1 की वृद्धि, तीसरे में भी 1 की वृद्धि, इसी प्रकार 51 में 1 की वृद्धि हुई, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कुल वृद्धि। मैं आप लोगों से कहता हूं कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि आपके पास आई 51 गुणा 1, यानी कितने केजी की 51 केजी की।
मतलब पहले सभी में प्रत्येक का वजन था 40, अब प्रत्येक में वृद्धि हो गई कितने की, एक एक की, तो कुल वृद्धि कितने की हो गई, 51 की। कब, जब अध्यापक शामिल हुआ तो अध्यापक का वजन कितना आया, 40 केजी पहले था, वृद्धि हो गई 51 केजी की, तो आपके पास अध्यापक जो आया उसके आने पर जो वृद्धि हुई 51 की, कितने में, 40 में, तो टोटल वजन कितना आया, 91 केजी। और यही आपका क्या होगा, आंसर। तो ये अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है। जल्दी से एक बार इसे समझने की वापस कोशिश कीजिए। अगर मित्रों आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी भी, तो आप वीडियो को हल्का सा पीछे रिमाइंड कर कर भी इस चीज को वापस समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन को बेसिक से ना कर हम क्वेश्चन को सीधा सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 120 केजी है, यानी 30 छात्रों का औसत वजन 120 केजी है, तो प्रत्येक छात्र का वजन कितना हो सकता है, 120 केजी। चलिए एक कंडीशन दे दी है कि प्रत्येक छात्र का वजन हो सकता है 120 केजी। मुझसे बोला यदि अध्यापक शामिल होता है तो औसत भार में 2 किलो की कमी हो जाती है। तो मैंने बोला कुल कमी कितने की होगी, मैंने बोला कुल कमी। तो अगर औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब एक में 2 की वृद्धि हो रही है, तो 30 छात्रों में कितने की वृद्धि हुई, 60 केजी की। तो मैंने बोला पहले कितना वजन था, 120 केजी, अध्यापक के आने से कमी कितने की हुई, 60 केजी की। तो मैंने पूछा बचा कितना, मैंने पूछा बचा कितना, 60 केजी, यानी अध्यापक का भार, यानी अध्यापक का भार जो आप लोगों का आता है, अध्यापक का भार जो आप लोगों का आता है वो कितना आता है, 60 केजी। अध्यापक का भार कितना आता है, 60 केजी। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या ये हमारा आंसर सही है क्या। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए इतना टाइम दिया, मैंने इतना टाइम आप लोगों को क्यों दिया। एग्जाम में अगर आप ये अप्रोच लगाते हैं तो आप गलतियां क्या करते हैं। मैंने आप लोगों से बोला 30 छात्रों का औसत वजन है 120 केजी, मतलब प्रत्येक छात्र का औसत वजन कितना है, 120। लेकिन मैंने बोला अध्यापक शामिल हो गया, और अगर अध्यापक शामिल हो गया तो अध्यापक के शामिल होने पर 30 कैंडिडेट पहले थे, एक और आ गया, तो अब जो कैंडिडेट हो गए, अब जो कैंडिडेट हो गए वो कितने हो गए, 31। तो मैंने पूछा कुल कमी कितने की आई, 62 केजी की। यही गलतियां बहुत बच्चे एग्जाम के अंदर करते हैं। तो कुल कमी कितने की थी, 62 की, और जब 120 में से 62 जाता है तो बचता कितना है, 58। तो आपका आंसर कितना आएगा, 58 केजी। तो मैंने इस क्वेश्चन को वापस सही किया है, और मैंने इस क्वेश्चन को सही क्यों किया है, मैंने आप लोगों को टाइम भी दिया था क्वेश्चन देखने के लिए कि जो गलतियां बच्चे करते हैं एग्जाम के अंदर इस अप्रोच में, वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। एक व्यक्ति बढ़ रहा है तो एक व्यक्ति बढ़ा, कितने हो गए, 31, 2 की कमी, तो कुल कमी कितने की आई, 62 केजी की। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, और क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो मैंने बोला एक व्यक्ति कितना वर्ष बढ़ा, 2, 8 कितने बढ़ेंगे, 16। तो मैंने पूछा कुल वृद्धि कितने की। पहली लाइन पढ़ी और मैंने पहली लाइन को ही क्या कर दिया, 16। कुल वृद्धि कितने की, 8 गुणा 2, कुल वृद्धि आपकी हो गई 16 केजी की, सॉरी 16 वर्ष की, 16 वर्ष की। 8 व्यक्तियों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो टोटल कितनी हो गई, 16। अब मुझसे बोला गया ये 2 वर्ष बढ़ती कब है, जब 24 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति सम्मिलित किया जाता है। यानी जब 24 वर्ष वाला व्यक्ति चला गया और एक नया व्यक्ति आया तो वृद्धि कितने की हुई, 16 की। तो मैंने बोला 24 का गया, उसके जाने के बाद भी बढ़ रहा है कितना, 16। तो आने वाले व्यक्ति का वजन कितना होगा,
40 वर्ष, उसकी आयु कितनी होगी 40 वर्ष। बड़ा सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्या क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों की 2 वर्ष बढ़ रही है, अगर एक में 2 की वृद्धि तो 8 में कितने की वृद्धि 16 की। और ये 16 की वृद्धि कब होती है, जब 24 वर्ष वाला चला जाता है और एक नया आता है तो 16 वर्ष की वृद्धि होती है, तो प्लस 16 कितना आ गया 40। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक व्यक्ति आ रहा है तो 9 क्यों नहीं हुई। अरे मैंने बोला एक चला भी तो गया, एक चला गया एक आ गया, क्या संख्या के ऊपर कोई फर्क पड़ा, क्या संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 38 की तरह ही है। क्या बोला है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो इस बार मुझे कमी की बात की गई है, तो मैंने बोला कुल कमी। पांच गुणा 2 कितने वर्ष की 10 वर्ष की। और मैंने बोला ये 10 वर्ष की कमी कब हो रही है, ये 10 वर्ष की कमी कब हो रही है, जब 30 वर्ष वाला व्यक्ति तो चला जाता है और नया व्यक्ति आ जाता है। तो 30 वर्ष वाला व्यक्ति जब चला जाता है तो उसके जाने के बाद भी 10 वर्ष की कमी हुई, तो माइनस का 10, यानी आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी 20 वर्ष। यानी आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी 20 वर्ष। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मैं बार बार आपसे शेयर करने की बात करता हूं, तो शेयर जरूर करें आप सभी अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमें आप लोगों के सपोर्ट की और आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।